इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो वह जो सिर्फ कर्म पर विश्वास करते हैं। उनके लिए भाग्य कुछ मायने नहीं रखता। वह सिर्फ इस बात को मानते हैं कि कर्म करो तो हर चीज़ संभव है। दूसरे इंसान वे होते हैं जो यह कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा हुआ है वह होकर ही रहेगा और इसी भरोसे बैठे रहते हैं। और इस बात की बहस आज से बहुत पहले से होती हुई आ रही है कि आखिर भाग्य बड़ा है या फिर कर्म। और आज के समय में सब यही सोचते हैं कि बिना कर्म किए उन्हें सब कुछ मिल जाए और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। आज आप इस बौद्ध कहानी में यही समझने वाले हैं कि कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है या फिर भाग्य, और कर्म करके क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो इससे पहले आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक जंगल में एक नदी बहती थी और नदी के दोनों तरफ अलग अलग राजाओं का राज्य था। और उसी नदी के तट पर एक बौद्ध भिक्षु रहते थे और वह दोनों राजा बौद्ध भिक्षु को बहुत मानते थे। वह जीवन में जो भी कार्य करते वह सर्वप्रथम उन बौद्ध भिक्षु से अवश्य पूछते। और उस नदी को लेकर उन दोनों राज्यों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। और एक बार बात इतनी बढ़ गई कि बात युद्ध पर आ पहुंची और कोई भी राजा सुलह के लिए तैयार नहीं था। फिर दोनों राजाओं ने युद्ध का निश्चय किया। युद्ध से पहले दोनों राजाओं ने उन बौद्ध भिक्षु से आशीर्वाद लेना उचित समझा। और फिर दोनों राजा उन बौद्ध भिक्षु से आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग दिन गए। पहली बार में पहला राजा उन बौद्ध भिक्षु के पास आया और उनको प्रणाम किया और फिर उन बौद्ध भिक्षु से कहा, मेरा और इस पड़ोसी राज्य के राजा का युद्ध निश्चय हुआ है। आप यह बताएं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। युद्ध के पश्चात क्या मैं विजयी बनूंगा या फिर वह राजा विजयी बनेगा। तब वह बौद्ध भिक्षु राजा को कुछ देर के लिए निहारते हैं और फिर कहते हैं कि क्या युद्ध टाला नहीं जा सकता। तब राजा कहता है कि युद्ध का निश्चय हो गया है, अब यह युद्ध किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता। आप कृपा कर हमें यह बताएं कि युद्ध के पश्चात क्या होगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं कि भन्ते, तुम्हारे भाग्य में हार लिखी है, तुम इस युद्ध को हार जाओगे और फिर आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हुआ और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, कैसे भी करके हम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो जीत नहीं है और फिर आगे ईश्वर की मर्जी है। यह सुनकर राजा ने सोचा कि यदि मेरे भाग्य में हार ही लिखी है तब भी हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम अपना इस युद्ध में सर्वस्व लगा देंगे। इतनी आसानी से हम हार नहीं मानेंगे और अगर हार भी गए तो हार को भी दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यही सोचकर वह वहाँ से चला गया। और फिर दूसरा राजा भी उन बौद्ध भिक्षु से जीत का आशीर्वाद लेने आया और उसने भी यही प्रश्न किया कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या वह इस युद्ध को जीत पाएगा। तब बौद्ध भिक्षु ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर कहा कि भाग्य तुम्हारे साथ है, जीत तुम्हारी ही होगी। और यह बात सुनकर वह राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ से आकर उसने यह बात अपनी सारी प्रजा को बता दी कि युद्ध के पश्चात उसकी जीत निश्चित है। और निश्चिंत होकर वह और उसकी प्रजा बैठ गई जैसे कि उसने युद्ध जीत लिया हो। युद्ध का दिन नज़दीक आ रहा था और पहला राजा ज़ोर शोर से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। उसको यह पता था कि युद्ध के बाद वह हारेगा, फिर भी वह अपने कर्म को कर रहा था। और दूसरा राजा निश्चिंत होकर बैठा हुआ था। अंततः युद्ध का दिन आ गया और दोनों राजाओं की सेना एक दूसरे के सामने थी और युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, हम अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, फिर घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरे राजा की घोड़े की पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा
परंतु उस दूसरे राजा ने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जीत मेरे भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। और फिर कुछ समय के पश्चात दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया, जिससे वह दूसरा राजा भी ज़मीन पर गिर पड़ा और वह घायल हो गया और दुश्मनों के बीच घिर गया। फिर पहले राजा के सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम उन बौद्ध भिक्षु की भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत आया था। युद्ध के निर्णय के पश्चात बौद्ध भिक्षु भी वहां पर आ गए और दोनों राजाओं के मन में यही जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य में लिखा हुआ कैसे बदल गया। और फिर दोनों राजाओं ने उन बौद्ध भिक्षु से यही प्रश्न किया कि यह कैसे संभव हुआ, भाग्य का लिखा हुआ कैसे बदल गया। तब बौद्ध भिक्षु थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने उन राजा से कहा कि बनते, भाग्य का लिखा हुआ नहीं बदला है, वह अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। और उन्होंने जीते हुए राजा की तरफ संकेत देते हुए कहा, बनते तुमको ही देखो, तुमको यह पता था कि तुम इस युद्ध को हारने वाले हो, तुम्हारी भाग्य में हार लिखी है, परंतु तुमने दिन रात एक कर मेहनत की, सब कुछ भूलकर तुम और तुम्हारी प्रजा तैयारी में लगे रहे, यही सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो तुम हार नहीं मानोगे। और फिर बौद्ध भिक्षु ने हारे हुए राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बनते, तुमने तो युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत का जश्न मनाना प्रारंभ कर दिया और तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहे कि जीत तुम्हारी निश्चित है। तुमने युद्ध में यह तक ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे घोड़े की पैर की नाल निकल गई है। बस तुम्हारे मन में एक ही बात चल रही थी कि जीत तुम्हारी निश्चित है। और फिर वही हुआ जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, बस तुम्हारा व्यक्तित्व बदल गया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। और अंत में बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मनुष्य भाग्य की अधीन नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही भाग्य का निर्माता है। मनुष्य चाहे तो कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखा तो उसने अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया था और रथ पर बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, युद्ध के पश्चात क्या होने वाला है, यह राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो युद्ध के बाद पता चलेगा। परंतु यहाँ तुम्हारा पहला धर्म युद्ध को लड़ना है, अर्थात तुम्हारा पहला कर्म युद्ध लड़ना है। इसीलिए तुम युद्ध करो, अर्थात अपने कर्म को करो। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कर्म को भाग्य से बड़ा बताया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अर्थात यह युग सिर्फ कर्म का है, बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। और यह असल सत्य भी है। भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए तुम्हें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप अपना कर्म करते रहें, वह भी बिना फल की चिंता किए हुए, तो आपका भाग्य स्वतः ही बदल जाएगा और आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसमें अवश्य परिवर्तन आएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करना, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने के क्या फ़ायदे हैं, तो आप यह बात भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। इस पर पूरी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी।